इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द के बारे में। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो उससे पहले हम कल के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द बेसिकली वो चीज़ होता है जब वर्णों के सार्थक मेल को एक जगह समेट कर रख दिया जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने दो वर्ड जैसे तो और ता लिख दिए तो इससे हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है जिसमें हम एक बर्ड को देखते हैं, तो इसे ही हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो अब बात करते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से तो हिंदी में आए हैं बट उनका जो मूल रूप था वो परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात जैसे पहले वो संस्कृत में बोले जाते थे उसी तरह वे हिंदी में भी बोले जा रहे हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है वो इस प्रकार है कि संस्कृत से आए हुए वो शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आधीन, ईश्वर, ईर्ष्या, अग्नि, वैभव, तीर्थ, शिखर, शैल, कार्य इत्यादि कहते हैं। तो संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले हुए स्वरूप के कारण मतलब उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार से अंधेरा हम लोग बना दिए, अर्ध से आधा बना दिए, ऊंच से ऊंचा बना दिए, कर्म से काम बना, तो इसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो ना ही संस्कृत से आए हैं और ना ही किसी अन्य भाषा से, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, आटा, कद्दू, सड़क, घोंसला, बिल्ली, ये सब जितने भी शब्द हैं ये देशज शब्द हैं, यानी कि देश में ही उत्पन्न हुए हैं और इसे देसी या फिर लोकल लैंग्वेज में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। तो विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे शब्द विदेश से या फिर दूसरे देश से आए हुए हैं। जैसे कुछ शब्द जो हैं इंग्लिश भाषा से आए हुए हैं और वो हिंदी में उसी रूप में यूज किए जा रहे हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी से आया हुआ कुछ शब्द है अपील, फिर इंजन, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, कैमरा आदि। अरबी भाषा से भी कुछ शब्द आए हैं जैसे असर, मदद, किस्मत, दुकान, खबर आदि। और फिर फारसी भाषा से भी कुछ शब्द आए हुए हैं जैसे आराम, गिरफ्तार, जरूरत, अफसोस, बुखार आदि। अब बात करते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों को सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे हम तोड़ करके दो भावपूर्ण शब्द नहीं बना सकते हैं, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि कावा, भेड़, बालक इत्यादि, इनको अगर आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द नहीं बनेंगे, इसलिए ये सब रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिला करके लिखा जाता है तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि गृह मंत्री, तो इसमें एक गृह है, गृह का मतलब घर और मंत्री का मतलब मंत्री, तो ये 2 शब्दों से मिल करके बना है। उसी तरह है देशभक्त, यानी कि देश और भक्त। फिर उसके बाद आता है योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी रचना यौगिक शब्दों की तरह तो होती है, यानी कि 2 शब्दों को मिला करके तो होती है, लेकिन उनका जो उपयोग है वो एक विशिष्ट रूप के लिए किया जाता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में चरपाई, तो चरपाई का मतलब होता है 4 पैरों वाला। फिर उसके बाद होता है दशानन, दशानन का अर्थ हो गया 10 सिर वाला। या फिर अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं।
अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है एकार्थी शब्द, सेकेंड है अनेकार्थी शब्द, फिर थर्ड है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और फोर्थ है विपरार्थक या फिर विलोम शब्द। तो चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जवाहरलाल, भारत, लंदन, गंगा, जानवर या फिर सोमवार, इतिहास। ये सब जितने भी शब्द हैं इनका एक ही अर्थ है और सेम अर्थ होने के कारण इन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। सेकंड है अनेकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, काल का मतलब होता है समय या फिर मृत्यु। फिर उसके बाद अंक, अंक का मतलब होता है गोद, गिनती में एक अंक होता है, परीक्षा में कितने अंक मिले। उसी तरह से गुरु, गुरु का मतलब आचार्य, शिक्षक, भारी। फिर उसके बाद आता है वर, वर मतलब दूल्हा भी होता है, वरदान भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। तो इसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आता है समानार्थी शब्द, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, आँख का होता है नयन, नेत्र, चक्षु। और आकाश, आकाश का आसमान, नभ, गगन। कमल का राजीव, नीरज, अरविंद। और गणेश का गणपति, गजा। अब बात करते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत प्रकट होता है उसे हम विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ का अनर्थ, जय, पराजय, उचित, अनुचित, आयात, निर्यात। ये सब विपरीतार्थक शब्द के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिन पर किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन, कारक, पुरुष या फिर काल का प्रभाव पड़े, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियाँ, अगर हम लोग इसमें वचन का प्रयोग करेंगे तो लड़कियाँ हो जाएगा, और बहुत सारी लड़कियाँ हो जाएंगी तो लड़कियों। फिर उसी तरह हम बात करते हैं हमको, हम, हमें, हमको, हमने। तो ये सारा वचन को बढ़ाने पर बदल जा रहा है। फिर उसी तरह बात करते हैं अच्छा, अच्छे, अच्छे। तो इसका एक नोट पॉइंट है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों विकारी शब्द में आते हैं। नेक्स्ट है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि उसमें अगर आप टाइम को चेंज कर दें, यानी कि काल को चेंज कर दें, वचन को चेंज कर दें या फिर उसके लिंग को चेंज कर दें, उससे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि कब, जल्दी, प्रतिदिन, ऊपर, ये सब अविकारी शब्द हैं। इसमें जो है नोट पॉइंट ये है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो मेन पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं, और फिर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।